कल हमने अदर इंपॉर्टेंट रूल्स कंप्लीट कर लिए हैं और बेटा ऑप्टेटिव सेंटेंस भी हमने स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट जो सेंटेंस आता है वो है बेटा इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट कौन सा है? इंपरेटिव सेंटेंस। तो देखिए बेटा इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर तीन चीजें आती हैं, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। कौन कौन सी चीजें आती हैं? एडवाइस, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। तो बेटा इसके सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? इस सेंटेंस में क्या नहीं होता है? सब्जेक्ट नहीं होता। इस सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है बेटा? कि इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता। ये सबसे बड़ी पहचान होती है। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। कौन कौन से पार्ट में बेटा? ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। तो देखिए रिक्वेस्ट की जो पहचान होती है वो होती है बेटा इसमें कोई सा भी वर्ड आ सकता है, प्लीज या काइंडली। एग्जांपल के लिए प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ पे बेटा कौन सा वर्ड आया हुआ है? प्लीज। उसी की वजह से आप कह सकते हो ये क्या है? रिक्वेस्ट है। अब बेटा यहाँ देखिए इसमें कहीं भी कोई सब्जेक्ट है? नहीं है। और मैंने क्या बताया था? इंपरेटिव में कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट है बेटा ऑर्डर और एडवाइस, दोनों की पहचान सेम होती है। सेंटेंस या तो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा या डोंट से या नेवर से, खत्म कहां पर होगा? फुल स्टॉप पर। अब जब दोनों की पहचान सेम है तो बेटा हमें कैसे पता लगेगा कि ऑर्डर एडवाइस है? उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी बेटा? हिंदी करनी पड़ेगी। जैसे ओपन द डोर, तो बेटा ये शुरू किससे हुआ है? फर्स्ट फॉर्म से। दरवाजा खोलो, ये कोई बेटा एडवाइस नहीं होती है, तो ये क्या है? ऑर्डर। टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, टेक फर्स्ट फॉर्म है लेकिन इसका हिंदी अर्थ कीजिए कि दवाइयों को समय पर लीजिए, तो बेटा ये क्या होती है? किसी की एडवाइस, तो ये क्या हो गई? एडवाइस। डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, तो ये क्या है बेटा? ऑर्डर। डोंट स्मोक, धूम्रपान मत कीजिए, ये क्या है बेटा? एक एडवाइस। ठीक है, तो ऑर्डर और एडवाइस की पहचान क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो सकता है, डोंट से या नेवर से। हिंदी करके हमें पता लगेगा ऑर्डर या एडवाइस है। और रिक्वेस्ट की पहचान क्या होती है बेटा? प्लीज और काइंडली वर्ड। तो सबसे पहले तो इस सेंटेंस की पहचान लिख लीजिए, फिर हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो लिख लीजिए बेटा नेक्स्ट देखिए बेटा अब इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। ठीक है बेटा, तो देखिए सबसे पहले चेंज कौन होगा? सेड या सेड टू। चेंज कौन होगा बेटा? सेड या सेड टू, सेड या सेड टू। अगर मान लीजिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या आया हुआ है? ऑर्डर, तो सेड या सेड टू को हम चेंज किसमें कर देंगे बेटा? ऑर्डर में। इसमें चेंज करेंगे ऑर्डर में। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एडवाइस है तो सेड या सेड टू को चेंज किसमें कर देंगे? एडवाइस में। और अगर वो एक रिक्वेस्ट है तो सेड या सेड टू को चेंज किसमें कर देंगे बेटा? रिक्वेस्ट में। ठीक है, इसके लिए दूसरा वर्ड भी आ सकता है सजेस्टेड, और इसके लिए भी दूसरा वर्ड आ सकता है कमांडेड। कौन सा वर्ड आ सकता है? कमांडेड। ठीक है बेटा, ऑर्डर आने पर ऑर्डर या कमांडेड में, एडवाइस आने पर एडवाइस या सजेस्टेड में, रिक्वेस्ट आने पर रिक्वेस्टेड में। अब आती है बेटा कंजंक्शन की बात। तो कंजंक्शन इन सभी के साथ में कौन सा लगेगा? टू लगेगा। कौन सा यूज होगा बेटा? टू। दोबारा समझिए, ऑर्डर आने पर ऑर्डर में चेंज कीजिए, एडवाइस आने पर एडवाइस में, रिक्वेस्ट आने पर रिक्वेस्टेड में, और कंजंक्शन बेटा क्या लगाएंगे? टू। अब इसमें बेटा एक नोट देखिए, आईएएस में प्लीज या काइंडली को हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है।
यानी कि जब आप रिक्वेस्ट का इनडायरेक्ट बनाओगे तो वहां से प्लीज और काइंडली वर्ड को क्या कर दोगे बेटा, हटा दोगे। ठीक है, तो ये है बेटा इसके रूल। अब हम इसके एग्जांपल देखेंगे। पहले आप इन्हें लिख लीजिए। ऑर्डर आने पर ऑर्डर्ड या कमांडेड में, एडवाइस आने पर एडवाइस या सजेस्टेड में, और रिक्वेस्ट आने पर रिक्वेस्टेड में। ठीक है, लिख लिया बेटा। अब देखिए एग्जांपल। Number first, he said, open the door. Open the door. ठीक है बेटा, तो देखिए चेंज कर लीजिए। he said को चेंज करना है। यहाँ देखिए बेटा फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, फुल स्टॉप पर खत्म हुआ है। सबसे बड़ी पहचान कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या होगा, ऑर्डर या एडवाइस? ये होगा बेटा ऑर्डर। और ऑर्डर आने पर सेड या सेड टू इसमें चेंज किया जाता है ऑर्डर्ड में। कंजक्शन कौन सा लगेगा ऑर्डर के साथ? टू। अब बेटा यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, टेंस चेंज नहीं किया जाता, तो फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में नहीं बदलेंगे बल्कि यू की में लिख देंगे, ओपन द डोर। यहाँ पे मैं लिख देता हूं टेंस चेंज नहीं होता। क्या चेंज नहीं होता बेटा? टेंस चेंज नहीं होता। ठीक है, और देखिए एग्जांपल। द डॉक्टर said to a patient, take the medicines on time, on time। ठीक है बेटा, तो देखिए द डॉक्टर। अब देखिए बेटा सेड को चेंज करना है, सब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो या तो ये ऑर्डर होगा या एडवाइस होगी। तो बेटा इसकी हिंदी कर लीजिए, दवाइयों को समय पर लीजिए। और डॉक्टर में से भी हमेशा क्या देता है, एडवाइस, तो सेड टू इसमें चेंज हो जाएगा एडवाइस में। उसके बाद लिखा हुआ है ए पेशेंट, कंजक्शन कौन सा यूज होगा बेटा, टू, और टेंस चेंज करते नहीं है, तो बेटा जैसे लिखा होगा उसको यूं क्यों लिख दीजिए, टेक द मेडिसिन्स ऑन टाइम, मेडिसिन्स ऑन टाइम। ठीक है बेटा, एक और एग्जांपल देखिए रिक्वेस्ट का भी। एन ओल्ड मैन सेड, एन ओल्ड मैन सेड, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। तो देखिए बेटा एन ओल्ड मैन, अब यहां पे कौन सा वर्ड आ गया बेटा, प्लीज। कौन सा वर्ड आया हुआ है, प्लीज। तो प्लीज को तो क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और प्लीज से पता लग रहा है कि एक रिक्वेस्ट है, तो बेटा सेड को चेंज किसमें कर देंगे बताना, रिक्वेस्टेड में। किसमें चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड में। कंजक्शन कौन सा लगेगा, टू। प्लीज हट गया, क्या लिख रहा है, हेल्प। अब देखिए बेटा यहाँ पे आ गया प्रोनाउन। ठीक है, और ये मी क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट। क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट। इसको कौन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, बाहर वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर ये आई का ऑब्जेक्ट है तो इसका भी क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। ओल्ड मैन क्या है, मेल, और मेल का ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, हिम होता है। क्या होता है, हिम। तो मी की जगह क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ऑर्डर आने पर ऑर्डर में, एडवाइस आने पर एडवाइस में, रिक्वेस्ट आने पर रिक्वेस्टेड में। और इसमें ध्यान रखना बेटा टेंस चेंज नहीं होता। क्या चेंज नहीं होता बेटा, टेंस चेंज नहीं होता। तो लिख लीजिए बेटा इसको, आगे के रूल्स हम कल स्टडी करेंगे। ठीक है, लिख लीजिए।